अनिका चिराग की ओर पलट गई और उसे चुपचाप देखने लगी। चिराग बेड के हेडबोर्ड पर सर रखे हुए था और उसकी आंखें थोड़ी ही खुली थी। उसके काले टफ बाल अभी भी गीले थे। नहाने के बाद चिराग और भी ज्यादा शांत और जेंटल नजर आ रहा था। इस चिराग को देखकर अनिका के दिल की धड़कन रुक सी जाती है। अनिका ने धीमे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चिराग को गले से लगा लिया और उसे कसकर हग किया। चिराग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अनिका की कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब ले आया और हंसते हुए कहने लगा, अभी अभी तुमने कहा था ना कि तुम मेरे प्यार को सहन नहीं कर सकती हो और अब तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहती। अनिका ने अपने पिंक होठों को दबा लिया और चिराग के मजाक को इग्नोर कर दिया। वो बस ये समझ ले कि अनिका थोड़ी लालची है। चिराग ने उसे आज इतने बड़े हादसे से बचाया था और अब वो चिराग से दूर नहीं होना चाहती थी। अनिका ने चिराग की बाहों में अपनी जगह और भी गहरी बना ली और उससे पूछा, चिराग, क्या तुम्हें 3 साल पहले हुई बात से कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अनिका ने चिराग से डायरेक्टली ये सवाल पूछा था, इसलिए उसने भी बिना हिचकिचाए उसे जवाब दिया। चिराग का जवाब सुनते ही अनिका की बॉडी बर्फ सी जम गई। तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? अनिका ने फिर से पूछा। हाँ, चिराग का जवाब अभी भी साफ था। बिना किसी हिचकिचाहट के चिराग के इस जवाब को सुनकर अनिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिराग के चेहरे को छुआ। अनिका के आंसू चिराग के सीने पर गिर रहे थे। उसने कहा, क्यों? मेरे साथ किसी ने ऑलरेडी सब कुछ। मैं साफ लड़की नहीं हूँ, इसलिए जब तुम मुझे पहले चाहते थे तो मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। चिराग ने अनिका के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। अनिका का पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। मैंने वो मैसेज सुना जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था। जो बात तुमने आखिर में कही मुझे याद है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। चिराग ने कहा। आखिर में कही हुई बात? अनिका ने कहा था कि वो नशे में थी और गलत कमरे में चली गई थी। उसने जय के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। चिराग को उस पर यकीन था। इस दुनिया में कोई भी अनिका पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ चिराग उसका यकीन करने के लिए तैयार था। अब जबकि उस हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? और मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहूंगा? तुमने आखिर गलत क्या किया? और ये कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि मुझे तुम्हारी यूनिक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी पसंद आई थी। मुझे तुम्हारा अच्छा और बड़ा दिल पसंद आया था। जब हमने शादी की थी तो मुझे जरूरत नहीं थी कि तुम वर्जिन रहो, ना ही मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया। इसलिए तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया अनिका। जाहिर है कि तुम्हारा पति होने के नाते इस बात से कोई प्रॉब्लम ना होना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं भी कोई महान इंसान नहीं हूँ। इस ख्याल से ही मैं पागल हो जाता हूँ कि तुम्हें किसी और ने टच किया था। लेकिन मैं ये सब भूलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनिका। चिराग ने अपनी नजरें नीचे झुकाई और अनिका को किस करते हुए धीमे से कहा, जो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और फ्यूचर में तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा। यही फर्क था चिराग और आरुष में। चिराग अनिका को समझता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में क्या था। वो अनिका को अनिका होने की वजह से प्यार करता था, ना कि आरुष की तरह, जो कि अनिका की बाहरी खूबसूरती से प्यार करता था, जिससे अनिका के वर्जिन ना होने से इतनी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उसने अनिका को अकेला छोड़ दिया था और सलोनी के साथ मिलकर उसे चीट किया। और इसीलिए अनिका चिराग से प्यार करती थी। चिराग जन्नत से उतरा हुआ प्रिंस था,
एक बहुत बड़ी फैमिली का बेटा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और कंपनी का वारिस। बिना किसी को नीचा दिखाए उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। उसका दिल साफ था और उसे सही गलत की समझ थी और उसका कैरेक्टर उसकी ही तरह बहुत ज्यादा चार्मिंग था। अनिका की जिंदगी में प्यार इस तरह से आया था कि अनिका इससे कभी रिहा नहीं होना चाहती थी। अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। चिराग हमेशा से कम बोलता था, लेकिन उसकी बातें अनिका को सहलाने में कामयाब हो जाती थी। वो अनिका की मदद करना चाहता था ताकि अनिका उस हादसे को भूल सके। अनिका की आंखें रोने से लाल हो गई थी और उसकी आवाज भी भारी हो गई थी। उसने कहा, चिराग, लेकिन इस बार बात बहुत अलग है। हर किसी को इस बारे में पता लग गया है। इस बार मेरी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। चिराग ने धीमे से कहा और अनिका के चेहरे पे किस किया। मैं जानता हूं, अपने हस्बैंड पर थोड़ा और भरोसा करो और चिंता करना बंद करो। ये सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। छोटी मोटी बातें? अनिका के लिए ये उसकी दुनिया उजाड़ देने वाली बात थी। अनिका ने चिराग के शार्प और हैंडसम चेहरे को टच किया और कहा, लेकिन चिराग, मैं तुम्हें इन सब में घसीटना नहीं चाहती थी। इसीलिए तुम टैक्सी से चली गई? चिराग ने कहा, हाँ, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था। अगर मैं मुंबई छोड़कर चली जाऊंगी तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, कोई गॉसिप नहीं करेगा। और रही तुम्हारी बात, तो तुम किसी भी अच्छी लड़की को चुनकर उसके साथ आगे बढ़ सकते थे, और मैं चिराग हंसने लगा। और इसीलिए तुम अपनी मॉम और दादी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अनिका की मानो सांसें रुक सी गई थी। उसने जल्दी से घबराते हुए चिराग से पूछा, चिराग, मेरी मॉम और दादी कैसी हैं? क्या मीडिया उन्हें परेशान कर रही है? वो ठीक तो है ना? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं अभी उनसे मिलने जा रही हूँ। अनिका अपने गम में इतनी ज्यादा गम हो गई थी कि वो अपनी मॉम और दादी को पूरी तरह भूल गई थी। वो ना ही एक अच्छी बेटी बन पाई और ना ही एक अच्छी पोती। चिराग ने अनिका को उसकी कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में फिर से कैद कर लिया। उसने अनिका की नाक को पिंच करते हुए प्यार से कहा, पागल लड़की, अब जाकर तुम्हें उनकी याद आ रही है? तुम फिक्र मत करो, शौमिक ने सब कुछ सेटल कर दिया है। वो आगे से फ्यूचर में ऐसी हरकत मत करना। और जिन लोगों से तुम प्यार करती हो, उनकी खातिर सबसे बेस्ट चीज यही कर सकती हो कि तुम उनके साथ खड़ी रहो और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर सब चीजें सेटल करो।